वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं या कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही गरीबों के लिए, उसके विषय में पढ़ते हैं। लेकिन उसकी सरकारी योजना के विषय पढ़ने से पहले हम सरकारी योजना केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा क्यों चलाई जाती है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि भारत एक काफ़ी विशाल देश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है। यहाँ पे हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं। हमारे समाज में गरीब लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। चलो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों, यह योजना 2014 में शुरू किया गया था। दोस्तों, इसका मंत्रालय भी देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, इसका चलो दोस्तों, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। किस लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है दोस्तों ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना, ग्रामीण सामाजिक अवसंरचना का विकास करना। दोस्तों, ग्रामीण सामाजिक अवसंरचना का विकास करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों, ग्रामीण सामाजिक अवसंरचना का विकास करना इसका उद्देश्य था। ग्रामीण सामाजिक अवसंरचना में दोस्तों, जैसे पानी सप्लाई के लिए पाइप का विकास करना या उसका निर्माण करना, उसके बाद सरकारी स्कूल का निर्माण करना, उसके बाद दोस्तों जन स्वास्थ्य के लिए कुछ सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण करना, ये सब सामाजिक अवसंरचना के अंतर्गत आता है। चलो दोस्तों, दूसरी योजना देखते हैं। दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 2014 में। मंत्रालय दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय है। दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं 2014 में शुरू किया गया था। दोस्तों, इसके अंतर्गत टीकाकरण का दोस्तों कवरेज बढ़ाना था। दोस्तों, इसके अंतर्गत टीकाकरण का कवरेज बढ़ाना था। उसके बाद जिससे बाल मृत्यु दर में दोस्तों कमी आ सके, इसलिए यह योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों, आप दूसरी योजना देखते हैं, हृदय योजना। हृदय योजना 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों मंत्रालय का नाम है
शहरी शहरी मामलों का मंत्रालय। शहरी मामलों का मंत्रालय दोस्तों, इसके द्वारा यह योजना शुरू किया गया था 2015 में। दोस्तों चलो इसका उद्देश्य देख लेते हैं, किस लिए यह योजना शुरू किया गया था। दोस्तों पुराने एवं सांस्कृतिक शहरों का विकास करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। सांस्कृतिक शहरों के विकास के लिए योजना शुरू की गई था दोस्तों, जिसके अंतर्गत वहाँ पे कुछ जो सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे वाराणसी हो गया, बेलमपल्ली हो गया तमिलनाडु में, इन सब में वहाँ पे जो मंदिर हैं उसके आसपास का अवसंरचना का विकास करना, जिससे वहाँ के लोगों के लिए आजीविका का स्रोत भी अच्छा हो सके। उसके बाद हमारे परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को जो हमारे शहरों में स्थित हैं उनके स्तर में भी सुधार किया जा सके, इसलिए यह हृदय योजना 2015 में शुरू किया गया था। पुराने और सांस्कृतिक शहरों का विकास के लिए दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, हृदय का क्या होता है, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा गया था हृदय का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे देख लेते हैं। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना दोस्तों। दोस्तों इसका फुल फॉर्म मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब चलो दूसरी योजना देखते हैं, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना दोस्तों 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों मंत्रालय में लिख दे रहा हूं, कौन सा मंत्रालय है, इसका मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं मुद्रा का। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों इसका उद्देश्य है लघु पुनर्वित्त संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, पुनर्वित्त संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना दोस्तों। दोस्तों चलो देख लेते हैं, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। शिशु हो गया दोस्तों,
दूसरा दोस्तों किशोर हो गया। तीसरा दोस्तों तरुण योजना हो गई, तरुण। दोस्तों इसमें 50,000 तक लोन दिया जाता है शिशु के अंतर्गत, 50,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों यहाँ 50,000 से 5 लाख तक लोन दिया जाता है। दोस्तों मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 50,000 से 5 लाख तक। पचास हजार से 5 लाख तक। दोस्तों शिशु के अंतर्गत 50,000 तक लोन दिया जाता है, किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक लोन दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद तीसरा है तरुण, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों। तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है। पाँच लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है दोस्तों तरुण के अंतर्गत। दोस्तों आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत 3 लोन दिए जाते हैं। मुद्रा के अंतर्गत शिशु हो गया 50,000 तक, किशोर हो गया 50,000 से 5 लाख तक, उसके बाद तरुण हो गया 5 लाख से 10 लाख तक। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखते हैं अब दूसरी योजना, जिसे दोस्तों उजाला योजना कहा जाता है। उजाला योजना दोस्तों 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है दोस्तों पुरानी कंडेंसेट बल्बों को के स्थान पर एलईडी बल्ब का प्रयोग। एलईडी बल्ब का प्रयोग दोस्तों उजाला योजना 2015 में शुरू किया गया था। पुरानी कंडेंसेट बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब का प्रयोग, जिससे दोस्तों ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके। ऊर्जा की खपत को कम करना दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों एलईडी को सरकार द्वारा एक उचित रेट पे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था, एलईडी बल्ब। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका उजाला का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल दोस्तों। दोस्तों मैं इसका बता दे रहा हूँ फुल फॉर्म क्या होता है। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल।
दोस्तों इसका अर्थ है सभी को एक उचित रेट पे एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाना, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। एक बार मैं दोस्तों फिर से इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं अब दूसरी योजना, प्रधानमंत्री। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाना। पीएम मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों चलो देख लेते हैं इसके अंतर्गत 18 से 70 वर्ष, 18 से 70 वर्ष की आयु तक दोस्तों कोई भी भारतीय इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके अंतर्गत 12 रुपए प्रति वर्ष। दोस्तों इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु तक कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम के द्वारा। इसके अंतर्गत दोस्तों मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 2 लाख का बीमा दुर्घटना दोस्तों होता है। लाख का दोस्तों बीमा दुर्घटना होता है, जिससे आपको कोई भी दुर्घटना होगी 2 लाख तक का बीमा आपको मिलेगा। चलो दोस्तों उसके बाद दूसरी योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना दोस्तों ये भी 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों ये भी 2015 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों 18 से 50 वर्ष का 18 से 50 वर्ष की आयु की पात्रता है दोस्तों। जो 18 से 50 वर्ष का होगा वो इस योजना का लाभ ले सकता है। दोस्तों इसके लिए प्रतिवर्ष 330 रुपए प्रीमियम है। दोस्तों 330 रुपए प्रतिवर्ष का प्रीमियम है। इसके अंतर्गत भी 2 लाख रुपए का आपको बीमा दुर्घटना मिलेगा। दो लाख का दोस्तों बीमा दुर्घटना आपको मिलेगा। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण यह है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ योजना के विषय में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें आय की पात्रता है 18 से 70 वर्ष का नागरिक कोई भी इस योजना के लिए पात्र है। इसमें दोस्तों 12 रुपए प्रतिवर्ष का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। 2 लाख का आपका बीमा दुर्घटना होता है। लेकिन जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों पात्रता है 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक भारतीय इस
इस योजना का लाभ ले सकता है 330 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम देकर। दोस्तों इसके अंतर्गत भी 2 लाख का बीमा दुर्घटना आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना दोस्तों, यह योजना 2015 में शुरू किया गया था। असंगठित क्षेत्रों के लिए दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। दोस्तों इसकी पात्रता है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष दोस्तों इसकी पात्रता है। साठ वर्ष की दोस्तों आयु प्राप्त करने के बाद आपको इसके अंतर्गत पेंशन दिया जाएगा एक निश्चित राशि। दोस्तों मंत्रालय है श्रम मंत्रालय। दोस्तों अब चलो दूसरी योजना देख लेते हैं, अमृत योजना। दोस्तों यह योजना भी 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों अमृत योजना 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों मंत्रालय है शहरी मामलों का मंत्रालय। शहरी मामलों का मंत्रालय। दोस्तों शहरी मामलों का मंत्रालय को शॉर्ट में महुआ कहा जाता है। दोस्तों चलो देख लेते हैं इसके अंतर्गत शहरों का विकास करना था। दोस्तों शहरों का विकास करना था। चलो देख लेते हैं दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों एक बार मैं इसको फिर से आपको बता दे रहा हूँ। अमृत योजना 2015 में शुरू किया गया था। शहरी मामलों का मंत्रालय, दोस्तों इसे शॉर्ट में महुआ कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शहरों के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई। दोस्तों जिस तरह से दोस्तों इसमें होता है शहरी सामाजिक और संरचना के विकास के लिए, जिसमें पानी की सप्लाई का ठीक से वहाँ पे
शहरों में हो सके। उसके बाद कुछ जैसे वहाँ पे सरकारी स्कूल हो गए या स्वास्थ्य जन सुविधा केंद्र की स्थापना की जा सके, जो शहरों में लोग रहते हैं निवासी, उनके सरकारी सुविधाओं में सुधार हो सके। इस सब के लिए अमृत योजना 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।